प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के प्रथम पाठ यानी पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, डगलस और रोमन हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण उन सभी भारी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। बच्चों, पर्यावरण से हमारा संबंध हमारे आसपास के वातावरण से है। तो बच्चों, आओ इसके बारे में हम जानें। बच्चों, सर्वप्रथम हम एक कहानी से इसके बारे में जानेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि नाम का विद्यार्थी स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बड़े उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, तो इसका अर्थ हुआ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि ये खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, और अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। इसी प्रकार जो अन्य विद्यार्थी था एक इकबाल, उसने भी पूछा, गुरुजी, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। तो बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। बच्चों, तो अब हम जाने पर्यावरण किसे कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। और यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों की जीवीय और अजीवीय जो परिस्थितियां वो क्या होती हैं। जीवीय परिस्थितियों में जीवित प्राणी आते हैं, जैसे हमारे पौधे और जीव जंतु। इसी प्रकार अजीवीय में निर्जीव पदार्थ आते हैं, जैसे स्थल और। तो बच्चों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे पर्यावरण को भी 3 घटकों में बांटा गया है। सबसे प्रथम प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव मीन्स नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। प्राकृतिक के अंदर आते हैं हमारे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। इसी प्रकार मानव निर्मित में हमारे आते हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। और मानव के अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे एक व्यक्ति या उसका परिवार, और वो जिस समुदाय में रहता है वो समुदाय, वो जो धर्म में रहता है वो धर्म, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। तो बच्चों, इस प्रकार पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं। बच्चों, सर्वप्रथम यह जाने कि पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बच्चों, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, मीन्स एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आओ बच्चों, सर्वप्रथम हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करें। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब आप बच्चों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के बारे में तो जानते ही होंगे। आओ इस विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। और ये किससे बनी होती है? चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। और ढकी हुई किससे होती है? मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। तो बच्चों, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो बच्चों, आप स्थल मंडल के बारे में जान गए होंगे। इसी तरह बच्चों, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ बच्चों, जो जल मंडल है वो किसे कहते हैं?
जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सब प्राणियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, इसी प्रकार जो वायुमंडल है, पृथ्वी को चारों ओर जो फैली हुई वायु की पतली परत है, उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। बच्चों, इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। बच्चों, इसी प्रकार हम जैव मंडल के बारे में भी जानते हैं। जो पादप हैं, पादप मतलब पौधे, पादप एवं जीव जंतु जो मिलकर है, ये जैव मंडल या जिसे हम सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल या जिसे हम सजीव संसार भी कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बच्चों, आओ उससे पहले अब हम जानें परितंत्र क्या चीज है। बच्चों, आओ हम कहानी के माध्यम से इस परितंत्र के बारे में जानें। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, आती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? अब उन्होंने शिक्षक से पूछा। शिक्षक बोले, बिल्कुल, इसका पर्यावरण से संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो बच्चों, आपने जाना परितंत्र क्या होता है। तो बच्चों, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उन्हें हम परितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? बच्चों, आओ अब हम मानवीय पर्यावरण के बारे में जानें। मानव अपने पर्यावरण के लिए पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। परंतु समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। इसी प्रकार फिर पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। यह आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति में तो बच्चों पूरे विश्व में संसार सहज और द्रुत हो गया। तो इस प्रकार अनेक परिवर्तन जो है मानव ने पर्यावरण में कर दिए और उसे हम मानवीय पर्यावरण कहने लगे। ये सड़कों का निर्माण, ये पुलों का निर्माण, ये सारे मानवीय पर्यावरण में आते हैं। बच्चों, आशा करता हूँ इस पाठ के माध्यम से आप पर्यावरण, पारितंत्र, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट यानी कार्यपत्रक भी जुड़ा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्न को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बढ़े। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।
बी हैप्पी एंड सेफ।